हेलो स्टूडेंट। ये हमारी मैथमेटिक्स का जो एक वीडियो पहले जा चुका है लाइव थे जिसमें हम तो उसी का सेकंड पार्ट है। उसमें हम थोड़े ही क्वेश्चन कर पाए थे। जो थोड़े क्वेश्चन बच गए हैं वो हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ पर वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उसमें से आंसर अपना बताते चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कुछ, जैसे कि एक होती है आपकी आइडेंटिटी क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये आइडेंटिटीज यूज़ होती है। अब देखो ज़रा, ये जो पहला हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कहा गया है, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी साइन और कॉस का कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, और दूसरी बात क्या कि इन दोनों के जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम मिलाकर कितना हो रहा है, 90 हो रहा हो, तो आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हो। ठीक है ना, इनका यूज़ करोगे। अब देखो कैसे करना है, आपके पास दो तरफ टर्म्स हैं, आप चाहे कॉस को चेंज कर लो या साइन को कर लो। ठीक है, तो हम कॉस को ऐसे ही रहने देते हैं। हमने कहा कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन को चेंज करना है। साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 67। क्योंकि देखो ज़रा, क्या ऐसा लिख सकेंगे, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तो आ जाएगा ये 23, है ना। अगले स्टेप में देखेंगे कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अब बताओ यहाँ पर देख पा रहे हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। वैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अगर देखो इधर भी स्क्वायर है, क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकेंगे कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 67, है ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा, जो थीटा की वैल्यू यहाँ होगी वही हमारे इसके बाद भी आएगी चेंज होने के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, बीच में है माइनस, दोनों से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 0 आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें लिखा है 2a। 2a किसकी वैल्यू दी है, टेन की। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं टेन 2a जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, कॉट a माइनस 18 के। किसके, कॉट a माइनस 18 के। ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ है आपको, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इस वाले को एक कदम पीछे ले आना है, यानी कि ये जो टेन 2 है a है, ये कैसे आया होगा आप ये देखेंगे। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख दूँ, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा यानी कि 2a। ठीक है, यही आएगा, क्योंकि अगर मैं देखूं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर मैं कॉट 90 में से इतना माइनस करूंगा तो क्या बनेगा हमारा, टेन थीटा बनेगा, यानी कि टेन 2a बन जाएगा। और बराबर में जो दिया है उसको वैसे ही लेकर चलना है, कॉट a माइनस 18, a माइनस 18। ठीक है, अब कॉट से कॉट कट गया, दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ है ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है आपके पास, आप कहेंगे 90 माइनस 2a। ठीक है, ये बचा, एंड इक्वल में क्या बचता है, a माइनस 18, a माइनस 18। ठीक है, क्या करो, नंबर नंबर को एक साइड कर दो और वेरिएबल्स को एक साइड कर दो। ठीक है, तो 90 18 को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। और इस इक्वल टू ए इधर पहले से था, उधर वाला ये जो माइनस का 2a है ये इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस 2a। ठीक है जी, अब बताइए a प्लस 2a कितना होता है, 3a। तो ऐसे लिख सकोगे आप 3a। ठीक है, और 90 और 18 कितना होता है, 108। ठीक है, 108, 90 और 18 108। और जब आप इसे 3 से काट दोगे, इसे 3 से काट दोगे कितना आ जाएगा आपके पास,
36, कितना आ जाएगा 36। आपसे पूछा क्या था, आपसे यही पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जिस बच्चे ने वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है उस पहले पार्ट को जरूर देखना। ठीक है, उसमें हमारे शुरुआत के 7 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 साइन थीटा, वाई की वैल्यू दे रखी है 4 साइन थीटा, और आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, इसके अंदर पुट करना है। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे, अंडर रूट में ये पूरी वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, और जब आप इसको पुट करोगे कैसे करोगे, 16 को 16 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ क्या कहा है एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना दिया है आपको, एक्स दिया है 3 साइन थीटा, कितना 3 साइन थीटा, ये आपको एक्स दिया है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, बीच में प्लस 9 का 9 लिखेंगे। ठीक है, और वाई का स्क्वायर, वाई कितना दिया है आपको 4 कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसके स्क्वायर को खोलोगे है ना, अगला स्टेप हमारे पास क्या निकल कर आता है, देखो 16 बाहर का जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही इस साइड का भी करेंगे। इस साइड का देखोगे आप 9 का 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको। अब इसके बाद देखिएगा ज़रा, इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि आपको दोनों में कॉमन उठाना है। दोनों में कॉमन क्या है, देखो 16 इंटू 9 इसमें भी है और 9 इंटू 16 इसमें भी है। ठीक है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाहर कर सकते हैं, और अगर हम इसे बाहर करेंगे, ध्यान देना, बाहर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 16 इंटू 9। ठीक है, ये कर दिया। अंदर क्या बचता है आपके पास, अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपके पास बची, राइट। अब देखिएगा ज़रा, अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी, इसकी। ठीक है, इसको जब मैं रूट के बाहर लाऊंगा तो 16 किसका होता है 4 का होता है। ठीक है, इंटू हाँ ये 9 किसका होता है 3 का होता है। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर ही बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, और 4 3 ज़ा 12, 1 का रूट क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ठीक है, तो आंसर कितना है आपके पास 12, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख पाए किस तरीके से वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है एप्लीकेशन वाले से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है आपका, उससे आ रहा है। अब देखो इसमें क्या कहा है, कह रहे हैं इफ़ अ टावर इज इतना हाई है, कास्ट करता है शैडो इतनी। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान दोगे, यहाँ से हम क्या करते हैं शेप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शेप ली एक, हाँ ट्रायंगल हमने लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें क्या क्या कहा है उस चीज़ का ध्यान देना बेटा। यहाँ कहा है कि जो ये टावर की हाइट है, ये जो टावर की हाइट है कितनी है 30 है, और उसकी जो शेडो बन रही है वो इतनी बन रही है। ठीक है, अब ये बताओ हाइट तो ये होती है, हम इसे क्या लिखेंगे 30 मीटर। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट, और इसकी जो शेडो बन रही है, शेडो ज़मीन पर बनेगी, यानी कि ये होगी शेडो, तो शेडो की लेंथ दी आपको 10√3 मीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि एंगल बताना है आपको, ये वाला थीटा बताना है आपको। ठीक है, ये थीटा बताना है, और ये कितने का होता है आपका 90 का। ठीक है, तो याद रखना जो भी हमें दो वैल्यूज़ दी है, ये और ये, अच्छा ये जो दिया है इसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये
हाइपोटेनियस होती है। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है और क्या क्या दिया है, और एक बेस दिया है, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि जो p बाई बी होता है ना, p बाय बी, ये किसकी वैल्यू होती है, किसका रेशियो होता है? तो आप जानते हैं ये tan का होता है। किसका होता है? tan का, tan थीटा का, है ना। तो आपको tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको थीटा बताना है क्या आएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर p आपको पता है 30 है, और b आपको पता है tan√3 है। कितना है? tan√3। आप tan से इसे कट कर दोगे, कितना आया? 3√3 आया, है ना। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता? बताइए, है ना, लिख सकते हैं। और नीचे क्या दिया है? √3, इससे एक कट जाएगा, है ना। तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आता है? आपको निकल कर आता है tan थीटा बराबर √3। तो आप ये बताइए, tan में थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? √3 कब होती है? जब वो 60 डिग्री का हो, राइट। जब वो 60 डिग्री का होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने, इजी है। आप लोग सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर हमने ये क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि कभी भी, जब कभी भी हमारा आंसर क्या हो, रूट में आ रहा हो, अपॉन में रूट हो, ठीक है, तो उस दौरान हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आप वैसे भी जानते हो कि tan थीटा की वैल्यू ये तो कहीं नहीं होती, 3/√3 कहीं नहीं होती। तो मतलब हमें इसे थोड़ा सा और रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने 3 को लिख दिया 3 इंटू 3, वो भी रूट में। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करते हो आता है √9। √9 किसकी वैल्यू होती है? 3 की होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सर्कल वाले चैप्टर से, ध्यान देंगे जब भी। देखो, पी ए की वैल्यू क्या दी है आपको? 12 दी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 है, राइट। और क्या कहा गया है? सी क्यू बराबर है क्यू डी के। सी क्यू बराबर है किसके? इसके, ठीक है जी, क्यू डी के। और कितना कितना दिया है बेटा? ये 3 दिया है। कितना कितना? 3। और आपसे पूछा है पी सी की वैल्यू, किसकी? पी सी की वैल्यू प्लस पी डी की वैल्यू, है ना, पी डी की वैल्यू। यानी कि आपको ये प्लस ये बताना है, ठीक है ना, पी सी एंड पी डी। देखो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है सर्कल अगर है और सर्कल पे एक टेंजेंट जा रही है तो वो दूसरी टेंजेंट के बराबर होती है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये भी, ये पूरी कितनी होगी? ये भी 12 होगी, होगी। ऐसे ही अगर हम इस वाले छोटे टेंजेंट को देखें कि ये भी एक टेंजेंट है 3, तो ये भी कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर ये कितनी बच गई? तो 12 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचा? 9। सिमिलरली ये भी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी कितना बच गया? 9 बच गया। तो इसकी भी वैल्यू आ गई 9 एंड इसकी वैल्यू भी आ गई 9। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 18। तो पी सी प्लस पी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, इसमें हमें सर्कल की आवश्यकता है, एक सर्कल ले लेते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? कह रहे हैं इस पे टेंजेंट जा रही है ना, इस पे एक टेंजेंट जा रही है पॉइंट पी से, है ना। हमने मान लिया कि वो पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखो, एक सर्कल बना लेना है आपको, और क्या करना है? उस पर सर्कल बनाकर उस पर पॉइंट पी को ऐसे डिनोट कर देना है, ठीक है। चलो लिख देते हैं इस पर, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ पर पॉइंट पी है, पॉइंट पी है एक, ठीक है। पॉइंट आपका पी है। पॉइंट पी है। पॉइंट पी से हमने क्या किया? एक टेंजेंट खींचेंगे पी ए एंड पी बी, ठीक है, पी ए एंड पी बी, ठीक है। दो टेंजेंट खींचनी है आपको, पी ए एंड पी बी, ठीक है ना।